बहुत पुराने जमाने की बात है, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर छोटे छोटे गांव आबाद थे और हर गांव की अपनी एक अलग दुनिया होती थी। ऐसे ही एक गांव में, जिसका नाम मौजी धानीपुर था, एक अजीब और गरीब शख्स रहता था जिसे सब लोग शेख चली के नाम से जानते थे। शेख चली का असल नाम कोई नहीं जानता था। कुछ लोग कहते थे उसका नाम मोहम्मद अली है, कुछ कहते गुलाम रसूल है, लेकिन सब के सब उसे शेख चली ही कहते थे, क्योंकि शेख चली यानी वो शख्स जो हुआ में कुल्ले बनाता है, ख्वाब देखता है और फिर अपनी ही बेवकूफियों में उलझ कर रह जाता है। शेख चली की उम्र कोई 35-40 साल के दरमियान थी। लंबा कद, दबला पतला जिस्म, सर पर एक पुरानी सी टोपी जो कभी सीधी न रहती, कुंधे पर एक फटा हुआ अंगूछा और पांव में वो जूते जो इतने पुराने थे कि खुद रोएं तो बेशक, क्योंकि उनकी जान निकलने वाली थी। गांव के लोग शेख चली से मोहब्बत भी करते थे और तंग भी होते थे। चौधरी रहमत अली, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, कहा करता, शेख चली के बगैर ये गांव वीरान लगता, उसकी बेवकूफियां हमारा दिल बहलाती हैं। मौलवी साहब, जो मस्जिद में दर्स देते थे, फरमाते, अल्लाह ने हर गांव में एक ऐसा शख्स रखा है जो सबको हंसाता रहे। यहाँ शेख चली है और बच्चे तो शेख चली के पीछे लगे ही रहते थे, क्योंकि शेख चली जहां जाता वहां कोई ना कोई तमाशा जरूर होता। एक दिन शेख चली के गांव में खबर आई कि पड़ोसी गांव सरायलाल में एक बहुत बड़ा आम का बाग फरोख्त हो रहा है। बाग के मालिक बूढ़े लाला चनी लाल थे, जो बीमार पड़ गए थे और अपने बेटे के पास शहर जाना चाहते थे। शेख चली ने यह खबर सुनी और फौरी तौर पर अपने जहन में एक बहुत बड़ा मंसूबा बना लिया। वो अपने चारपाई पर लेटा और सोचने लगा, अगर मैंने यह बाग खरीद लिया तो हर साल हजारों आम होंगे। हजारों आमों से मैं अचार बनाऊंगा, शरबत बनाऊंगा, आम बीचूंगा। पैसे जमा होंगे तो एक और बाग खरीदूंगा, 2 बागों से 4, 4 से 8, 8 से 16। फिर मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि हाथी पर सवारी करूंगा, सोने की अंगूठी पहनूंगा और जब गांव से गुजरूंगा तो लोग कहेंगे, ये देखो, ये हैं शेख चली साहब, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आम के ताजर। ये सोचते सोचते शेख चली इतना जोश में आ गया कि उसने चारपाई पर जोर से मक्का मारा और चारपाई की एक टांग टूट गई। शेख चली ने सिर पकड़ा, ये चारपाई भी बेवकूफ है, इसका भी वक्त आएगा, मैं हाथी दानत की चारपाई खरीदूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे शेख चली ने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाली। घर के एक कोने में एक पुरानी टूटी मुटकी में उसने बरसों की बचत रखी हुई थी। कल जोड़कर 20 रुपए। 20 रुपए? शेख चली ने बड़ी शान से कहा, काफी हैं, सौदा तय हो जाएगा, बाकी किस्तों में दे दूंगा। वो 20 रुपए लेकर सरायलाल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में दोपहर की गर्मी थी और शेख चली अपने ख्वाबों में डूबा चला जा रहा था। इसी जोश में वो रास्ता भूल गया और सीधा एक खेत में जा घुसा। खेत का मालिक वहां मौजूद था। अरे कहाँ चले आए बेतुके? किसान ने चलाया। माफ करना भाई, शेख चली ने इज्जत से कहा, मैं जरा जल्दी में हूँ, आम का बाग खरीदने जा रहा हूँ, आगे से रास्ता बताओ। किसान ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया और रास्ता बता दिया। आखिरकार शेख चली लाला चनी लाल के घर पहुंचा। लाला जी बस्तर पर लेटे थे। लाला जी सलाम अलैकुम, मैं शेख चली हूँ धानीपुर से, सुना है आम का बाग बीच रहे हो। लाला जी ने आंखें खोले। हाँ, बीचना है, कीमत है 500 रुपए। 500 रुपए? शेख चली ने आंखें फैलाएं। लाला जी, मेरे पास अभी 20 रुपए हैं, बाकी कब दोगे? जब आम बिकेंगे। लाला जी ने एक लम्हा सोचा, फिर बोले, ठीक है, एक काम करो, पहले 20 रुपए दो, बाग की देखभाल करो, जब आम बिकें तो बाकी दे देना। शेख चली खुशी से उछल पड़ा, सौदा दे। शेख चली ने बाग का चार्ज ले लिया। बाग में 50 आम के दरख्त थे और आम पकने में अभी 2 महीने बाकी थे। पहले दिन शेख चली ने बाग में कदम रखा और पूरी शान से कहा, अब ये मेरी सल्तनत है, मैं यहाँ का बादशाह। इसने एक दरख्त के नीचे चारपाई बिछाई और लेट गया। फिर सोचने लगा, 50 दरख्त, हर दरख्त से 100 आम, कल 5000 आम, हर आम 2 पैसे में बक्के तो 100 रुपए। 100 रुपए से पहले लाला जी को दूं? नहीं, पहले मैं अपने लिए नए कपड़े खरीदूं, फिर लाला जी को दूं। इसी सोच में शेख चली की आंख लग गई। जब आंख खुली तो सूरज ढल चुका था और बाग के एक कोने में चंद बकरियां आम के छोटे पौधे खा रही थीं। अरे, शेख चली भागा, हटो, ये मेरा बाग है। बकरियां भाग गईं, लेकिन 3 छोटे पौधों को काफी नुकसान पहुंच चुका था। शेख चली ने सर पकड़ा, आज का हिसाब, 3 पौधे बर्बाद। ठीक है, 47 दरख्त बचे हैं, कोई बात नहीं।
दूसरे दिन शेख चली ने फैसला किया कि वो बाग को पानी देगा। उसने एक बड़ा घड़ा उठाया और कनवे से पानी भरा। पहले दरख्त को पानी दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को पानी देते देते शेख चली फिर सोच में पड़ गया। अगर बारिश आ जाए तो मुझे पानी देने की जरूरत नहीं, और अगर बारिश ना आई तो ये काम बहुत मुश्किल है। काश कोई नौकर होता। जब आम पकेंगे तो मैं नौकर रखूंगा। हाँ, 3 नौकर रखूंगा। एक पानी दे, एक पहरा दे, एक मेरे लिए खाना पकाए। इसी ख्याल में मस्त शेख चली पानी डालता रहा, एक ही दरख्त पर। जब होश आया तो देखा कि एक दरख्त की जड़ें पानी में डूबी हुई हैं और बाकी प्यासे खड़े हैं। हम शेख चली ने कहा, यह दरख्त जरा ज्यादा प्यासा था। एक रात शेख चली बाग में सो रहा था कि आवाजें सुनकर आंख खुली। चांदनी रात थी। शेख चली ने देखा कि 2 आदमी बाग में घुसे हुए हैं और दरख्तों से आम तोड़ रहे हैं। शेख चली का दिल धड़का। आम चोर। लेकिन उसे याद आया कि वो बाग का मालिक है और उसे डरना नहीं चाहिए। वो उठा और बड़ी आवाज में चलाया, कौन है वहां? मैं शेख चली हूं, इस बाग का मालिक, पकड़ो इन्हें। चोरों ने आवाज सुनी और भागे। शेख चली भी उनके पीछे भागा, लेकिन अंधेरे में वो एक दरख्त से टकरा गया। नाक से खून आ गया। वो वहीं गिर गया और चोर फिरार हो गए। सुबह जब गांव के लोग आए तो शेख चली को दरख्त के नीचे नाक पकड़े बैठा पाया। शेख चली, क्या हुआ? एक ने पूछा। आम चोर आए थे। शेख चली ने शान से कहा, मैंने उन्हें भगा दिया। अलबत्ता भागते भागते मैंने एक दरख्त को सबक सिखाया। इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो भी जानता है अब कि शेख चली कमजोर नहीं। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक रोज बाग में एक अजीब आदमी आया। लंबी दाढ़ी, काला लिबास, हाथ में एक ऐसा। उसने आते ही कहा, भाई, मैं एक मशहूर जादूगर हूं। सुना है तुम्हारे बाग में आम है। मैं तुम्हें एक जादू सिखाता हूं जिससे तुम्हारे आम दोगुने हो जाएंगे। शेख चली की आंखें चमके। सच? कितने पैसे लोगे? सिर्फ 10 रुपए। शेख चली ने सोचा, 10 रुपए दें, आम दोगुने हूं, सौदा फायदे का है। इसने 10 रुपए निकाले और जादूगर को दे दिए। जादूगर ने हाथ में कुछ गर्द ली, हवा में उड़ाई, कुछ अल्फाज पढ़े और बोला, बस अब हर रात आम दोगुने होते जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, कल रात तुम बाग से बाहर रहना वरना जादू काम नहीं करेगा। शेख चली ने खुशी से हाँ कर ली। अगले दिन सुबह शेख चली भागता हुआ बाग में आया। आम दोगुने हुए या नहीं, लेकिन बाग में जो देखा वो देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। आम दोगुने नहीं हुए थे, बल्कि जो आम थे वो भी गायब थे। आधे दरख्तों से आम साफ किए जा चुके थे। शेख चली समझ गया, जादूगर खुद चूर था। उसने बहाना बनाकर शेख चली को बाग से हटाया और रात को आम चरा लिए। शेख चली ने सर पकड़ा और बैठ गया। 10 रुपए गए, आम भी गए। उसने आसमान की तरफ देखा, लेकिन जादू तो काम आया। जादूगर को फायदा हो गया। कुछ दिन बाद जो आम बच्चे थे वो पकने लगे। शेख चली ने उन्हें तोड़ा, टोकरी में डाला और बाजार ले जाने का फैसला किया। सुबह सवेरे वो आमों की टोकरी सर पर रखकर रवाना हुआ। रास्ते में वो फिर सोचने लगा, ये आम बाजार में बकेंगे, पैसे मिलेंगे, पैसों से मैं क्या खरीदूंगा? पहले एक अच्छी कमीज खरीदूंगा, फिर एक जूता, फिर। सोचते सोचते उसका कदम उठा और वो एक पत्थर से टकराया और टोकरी सर से गिर गई। आम सड़क पर बिखर गए। कुछ आम फट गए, कुछ मिट्टी में मिल गए, कुछ नाली में गिर गए। बच्चे जो रास्ते में खेल रहे थे दौड़कर आए और आम उठा उठाकर भाग गए। शेख चली खड़ा देखता रहा। फिर उसने जो आम बच्चे थे उन्हें इकट्ठा किया था। कल 15 आम बाकी बच्चे। ठीक है, शेख चली ने तसल्ली से कहा, 15 आम से कारोबार शुरू करेंगे। बाजार में पहुंचकर शेख चली ने एक जगह बैठकर आम सजा लिए और आवाज लगानी शुरू की, आम ले लो, मीठे आम, धानीपुर के बाग के आम, दुनिया के बेहतरीन आम। एक ग्राहक आया, क्या भाव है? 3 पैसे आम। 1 पैसा दोगा? शेख चली ने सोचा, 1 पैसा नहीं, ये मेरे कीमती आम है। नहीं, 3 पैसे से कम नहीं। ग्राहक चला गया। दूसरा ग्राहक आया, 1.5 पैसा दूंगा। नहीं। तीसरा ग्राहक आया, 2 पैसे नहीं, 3 पैसे। ये सिलसिला चलता रहा। दोपहर हो गई, शाम हो गई, एक भी आम न बका। फिर गर्मी में आम पकते पकते गलने लगे। एक बुजुर्ग ने आकर शेख चली से कहा, बेटा, अब ये आम कोई नहीं खरीदेगा, खराब हो रहे हैं, सस्ते कर दो। शेख चली ने आम देखे, वाकई खराब हो रहे थे। ठीक है, उसने फिर आवाज लगाई, आम ले लो, मफ्त, बिल्कुल मफ्त, ले जाओ। लोग भाग कर आए और 15 आम पल भर में खत्म। शेख चली खाली हाथ उठ खड़ा हुआ और बोला, आज कारोबार बहुत अच्छा रहा, माल फरोख्त हो गया। आम का मौसम खत्म हो गया। लाला जी का कर्जा अभी बाकी था और शेख चली के पास कुछ नहीं था। एक दिन लाला जी का बेटा सराय लाल से आया और बोला, शेख चली भाई, बाप का पैसा चाहिए।
शेख चली ने मगमूम चेहरे से कहा, भाई पैसे नहीं हैं अभी, लेकिन एक काम करो, अगले साल जब आम आएंगे। अगले साल? लाला का बेटा गुस्से से बोला, बाप बीमार है, अभी चाहिए। ये ठीक है, शेख चली ने सोचकर कहा, मैं वजीर आजम को बीच देता हूँ। वजीर आजम कौन? मेरा बकरा। लाला का बेटा हैरान रह गया। शेख चली घर गया, बिकरे को देखा और बोला, वजीर आजम कौम को तुम्हारी कुर्बानी चाहिए। बिकरे ने मैं की। शेख चली ने आंसू पूछे और बकरे को लेकर बाजार गया। वहां बकरे को 8 रुपए में बेचा और लाला के बेटे को दे दिए। बाकी कर्जा? लाला के बेटे ने कहा, अगले साल आम से, लेकिन बाग पर अब तुम्हारा हक नहीं रहा। ठीक है, शेख चली ने लंबी सांस ली, बाग वापस ले जाओ। और यूं आम के बाग का ख्वाब चुकनाचूर हो गया। अब शेख चली के पास ना बकरा, ना बाग, ना रुपए। गांव के चौधरी रहमत अली को तरस आया और उसने शेख चली को बुलाया। शेख चली, मैं तुम्हें अपने खेत का रात को पहरा देने का काम देता हूँ, 2 रुपए माहाना मिलेंगे। 2 रुपए? शेख चली के मुना में पानी आ गया। मंजूर है चौधरी साहब। पहली रात शेख चली पहरा देने निकला, हाथ में लाठी, कुंधे पर अंगूछा। खेत के कोने में खड़ा होकर उसने ऊंची आवाज में लिलकारा, खबरदार, शेख चली पहरे पर है, जो आएगा पछताएगा। फिर उसने सोचा, मुराद लंबी है, कुछ सोचते हैं। और सोचते सोचते मैं सो गया। आधी रात को एक लोमड़ी खेत में घुसी और मर्गियां परेशान हुई। मर्गियों की आवाज से शेख चली की आंख खुली। उसने लाठी उठाई और पकड़ो पकड़ो चलाता हुआ भागा। लोमड़ी तो भाग गई, लेकिन अंधेरे में शेख चली ने खुद चौधरी का दरवाजा तोड़ डाला। सुबह चौधरी ने दरवाजा देखा और सर पकड़ा। शेख चली, ये क्या हुआ? चौधरी साहब, लोमड़ी को भगा दिया, मर्गियां महफूज हैं, बस दरवाजे में एक छोटा सा हादसा हो गया, रात अंधेरा था ना। चौधरी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शेख चली, दरवाजे की मरम्मत तुम्हारी तनख्वाह में से कटेगी। जी चौधरी साहब, शेख चली ने सिर झुकाया, लेकिन अगर आप टारज का इंतजाम करें तो अगली बार नौकरी से फारिग हो। बेरोजगार होकर शेख चली फिर घर बैठ गया। एक दिन उसे मालूम हुआ कि गांव में एक नए हकीम साहब आए हैं जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। शेख चली के जहन में फौरी तौर पर एक नया मंसूबा आया, क्यों ना मैं भी हकीम बन जाऊं। जड़ी बूटियां तो जंगल में मिलती हैं, मुफ्त उन्हें बेचूंगा और खूब कमाऊंगा। वो हकीम साहब के पास गया और बोला, हकीम साहब मुझे हिकमत सिखाओ। हकीम साहब ने शेख चली को देखा और बोले, 3 साल लगेंगे और फेस अलग। 3 साल? शेख चली ने कहा, इतना वक्त कहाँ है, बस 2-4 नुस्खे बता दो। हकीम साहब ने सिर हिलाया, इलाज मजाक नहीं शेख चली। लेकिन शेख चली कहाँ मानने वाला था। वो जंगल गया, वहां से कुछ पत्ते, जड़ें और छाल उठाई, घर लाया और अगले दिन बाजार में बैठ गया। दवाएं ले लो, हर मरज का इलाज। शेख चली, हकीम के पास आओ। पहला मरीज आया, भाई पेट दर्द है। शेख चली ने एक पता दिया, ये खाओ। दूसरा मरीज आया, सिर दर्द है, वही पता दिया, ये खाओ। तीसरा मरीज आया, बुखार है, वही पता दिया, ये खाओ। शाम को गांव के लोगों में यह खबर फैली कि शेख चली की दवा से पहले मरीज का पेट मजीद खराब हो गया, दूसरे का सिर और दर्द करने लगा और तीसरे का बुखार बढ़ गया। उसली हकीम साहब ने आकर तीनों का इलाज किया और शेख चली को डांटा, शेख चली, ये पता जहरीला था, जंगल में कुछ भी उठा लाते हो। शेख चली ने मासूमियत से कहा, लेकिन हकीम साहब, मरीज आए तो ऐसे जैसे मैं बहुत बड़ा हकीम हूँ, मैं क्या करता। हकीम साहब ने आसमान को देखा। गांव में एक मसला था, दौर से पानी लाना पड़ता था। एक दिन मजलिस में फैसला हुआ कि गांव में एक नया कनवा खोदा जाए। चौधरी रहमत अली ने ऐलान किया, जो कनवा खोदेगा उसे 5 रुपए मिलेंगे। शेख चली ने फौरी तौर पर हाथ उठाया, मैं खोदूंगा। सबने एक दूसरे को देखा। चौधरी ने सोचा, शेख चली से तो कोई काम नहीं होता, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं किया तो ठीक है, शेख चली खोदो। शेख चली ने कदाल उठाई और अगले दिन सुबह सवेरे खुदाई शुरू कर दी। पहले दिन उसने खूब मेहनत की और एक अच्छा खासा गड्ढा खोद डाला। दूसरे दिन भी काम जारी रहा। तीसरे दिन खोदते खोदते अचानक शेख चली की कदाल किसी सख्त चीज से टकराई। शेख चली ने नीचे देखा, एक पत्थर था। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की, नहीं हटा। उसने जोर लगाया, फिर नहीं हटा। फिर शेख चली के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया, अगर मैं उस पत्थर के ऊपर से खोदूं तो पत्थर को हटाने की क्या जरूरत, उसके गर्द से खोदेंगे। चनांचा शेख चली ने पत्थर के चारों तरफ खोदना शुरू किया। अब गढ़ा और चौड़ा होता गया और पत्थर दरमियान में खड़ा रहा जैसे कोई जजीरा हो। शाम को गांव के लोग देखने आए। शेख चली, ये कनवा है या तालाब? किसी ने पूछा। भाई पानी तो आएगा ना, शेख चली ने कहा। और दरमियान में ये पत्थर क्यों है? वो बैठने के लिए है। कनवे में बैठना हो तो पत्थर पर बैठें। कनवे में कौन बैठेगा? मैं जरा आराम करता हूं, जब थक जाता हूं। सब हंस हंस कर लौटपूट हो गए।
आखिरकार गांव के चंद मजबूत आदमियों ने मिलकर पत्थर निकाला और कनवा मुकम्मल किया। चौधरी ने शेख चली को 5 की जगह 3 रुपए दिए। 2 रुपए पत्थर निकालने वालों को दिए। शेख चली ने खुशी से रुपए लिए और बोला, शुक्रिया चौधरी साहब, ये कनवा मेरी यादगार है। दरमियान का पत्थर वाला आइडिया तो बिल्कुल असली मेरा था। इसी जमाने में इलाके के नवाब ने ऐलान किया कि जो शख्स सबसे बड़ी और अनोखी बात बताएगा उसे इनाम मिलेगा। गांव के लोगों ने शेख चली को कहा, शेख चली तुम जाओ, तुमसे अनोखी बात कौन बताएगा। शेख चली राजी हो गया। नवाब के दरबार में पहुंचकर उसने बड़ी आवाज से कहा, जनाब वाला, मैं शेख चली हूं। मेरे पास एक ऐसी बात है जो दुनिया में किसी ने नहीं सुनी। नवाब ने कहा, बताओ। शेख चली ने शुरू किया, एक दिन मैं अपने बाग में था। मैंने देखा कि आसमान पर बादल आए। बादलों ने सोचा हम नीचे जाएं। पानी नीचे आया। जमीन ने सोचा पानी पियो। जमीन ने पानी पिया। फिर पौधों ने सोचा पानी लें। पौधों ने पानी लिया। फिर आम के दरख्त ने सोचा फल दूं। फल आया। मैंने आम तोड़ा और खाया। मीठा था। दरबार में खामोशी छा गई। नवाब ने कहा, और अनोखी बात। जनाब वाला, अनोखी बात यह है कि मैंने सब कुछ सोचते सोचते खाया और आम की गुठली गले में अटक गई। दरबार में कहका गूंजा। नवाब भी हंसे। शेख चली, तुमने हमें हंसा दिया, यही सबसे बड़ा इनाम है। लो 5 रुपए इनाम में। शेख चली ने रुपए लिए और खुशी खुशी वापस आ गया। रास्ते में उसने सोचा, नवाब के दरबार में गया, 5 रुपए कमाए, आज बहुत बड़ा काम किया। एक रोज गांव में एक सौदागर आया जो घोड़े बेचता था। उसके पास एक बूढ़ा, लंगड़ा, दबला, पतला घोड़ा था जिसे वो सस्ते में बेचना चाहता था। शेख चली ने घोड़ा देखा और दिल में एक बहुत बड़ा मंसूबा बना लिया। ये घोड़ा खरीदूं, इस पर सवारी करूं, पड़ोसी शहर तक माल पहुंचाऊं, किराया कमाऊं, अमीर हो जाऊं। घोड़े की कीमत? शेख चली ने पूछा। 15 रुपए। शेख चली के पास नवाब के दिए 5 रुपए थे और कनुए के 3 रुपए, कल 8 रुपए। 8 रुपए में लोगे? सौदागर ने घोड़े को देखा। ये घोड़ा बकता नहीं था। उसने सोचा 8 रुपए ही सही। ठीक है। शेख चली का घोड़ा हो गया। अब मसला ये था कि घोड़ा बूढ़ा था और लंगड़ा। उसकी खुराक पर भी खर्चा हुआ था। पहले दिन शेख चली ने घोड़े पर सवारी करने की कोशिश की। घोड़ा इतना दबला था कि शेख चली का वजन उठा न सका और बैठ गया। शेख चली ने फौरी तशखीस की, ये घोड़ा थका हुआ है, आराम करने दो। दूसरे दिन फिर कोशिश की, घोड़ा चला लेकिन 5 कदम बाद रख गया। ये घोड़ा सस्ती पसंद है। शेख चली ने गांव वालों को बताया, जैसा मालिक वैसा घोड़ा, मैं भी जरा आराम पसंद हूँ। गांव वाले हंसते रहे। एक हफ्ते में घोड़े की खुराक पर 3 रुपए और खर्च हो गए और शेख चली एक पैसा न कमा सका। आखिरकार शेख चली ने घोड़े को वापस बेचने का फैसला किया। बाजार में गया, घोड़ा बेचा, 3 रुपए मिले। 8 का 3? किसी ने पूछा। भाई, शेख चली ने समझाते हुए कहा, घोड़े ने 8 दिन मेरी खिदमत की, बाकी 5 रुपए उसकी उजरत थी। अब शेख चली के पास 3 रुपए थे और एक टूटा घर। एक दिन वो अपने घर के सामने बैठा धूप में आंखें मूंदे सोच रहा था। गांव के बच्चे जमा हो गए। शेख चली काका, क्या सोच रहे हो? शेख चली ने आंखें खोलें और बच्चों को प्यार से देखा, फिर बोला, बच्चों, मैं सोच रहा हूं कि एक दिन में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मैं एक बहुत बड़ा महल बनाऊंगा। महल में 100 कमरे होंगे। हर कमरे में कीमती सामान होगा। बाहर एक बहुत बड़ा बाग होगा, आम, आड़ो, अनार, सब कुछ। दरवाजे पर हाथी खड़ा होगा और जब मैं बाहर निकलूंगा तो लोग कहेंगे, ये आते हैं शेख चली साहब, धानीपुर के सबसे बड़े आदमी। बच्चे मुस्कुराए। काका, ये कब होगा? शेख चली ने सोचा, फिर बोला, जल्द ही, बस अभी कुछ छोटी छोटी रुकावटें हैं, जैसे पैसे नहीं हैं, जमीन नहीं है, मजदूर नहीं है और महल बनाना नहीं आता, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बच्चे खुलखुलाकर हंसे। शेख चली भी हंसा थी और उसकी हंसी सबसे ऊंची थी। इस दिन शाम को जब सूरज ढला और गांव की फजा में ठंडक आई, मौलवी साहब मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। शेख चली गुजरा तो उन्होंने आवाज दी, शेख चली, आज बहुत खुश नजर आते हो। मौलवी साहब, आज मैंने सोचा, जो हो गया वो हो गया। आम भी गया, बकरा भी गया, घोड़ा भी गया, लेकिन मेरे ख्वाब नहीं गए, और जब तक ख्वाब हैं, शेख चली जिंदा है। मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, शेख चली, तुम नादान भी हो और दाना भी। जी मौलवी साहब, मैं दोनों हूं और दोनों का मजा लेता हूं। और यूं शेख चली अपने गांव धानीपुर में अपनी बेवकूफियों, ख्वाबों और कहकाओं के साथ जिंदगी गुजारता रहा। वो कभी अमीर न बना, वो कभी बड़ा ताजिर न बना, वो कभी हकीम न बना, लेकिन एक काम वो जरूर करता रहा, वो सबको हंसाता रहा और अपने ख्वाबों की दुनिया में खुश रहता रहा। शायद यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। ख्वाब देखने वाले कभी गरीब नहीं होते, उनके पास हमेशा एक और कल होता है।